रोज़े गुज़रते जा रहे हैं और काम बढ़ता जा रहा है और मसरूफ़ियात भी बढ़ती जा रही है। जी हाँ, माशाल्लाह से अब 13-14 रोज़े गुज़र चुके हैं और थोड़ा ही दिन रह गए हैं और ईद पास आने वाली है, लेकिन ईद की तैयारी का कुछ पता नहीं है कि कब करनी है, क्योंकि कोई मूड ही नहीं बन रहा है ईद की शॉपिंग पे जाने का या ईद की शॉपिंग करने का। इस दफ़ा ख़ैर इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट भी नहीं है, क्योंकि कपड़े पहले से बने हुए हैं। आप सबको तो पता ही है कि अभी-अभी शादी गुज़री थी, तो शादी पर कपड़े बनाए हैं, तो बस थोड़े बहुत ही कपड़े लेने हैं और बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं और गर्मी भी हो गई और सारा दिन रोज़े में होते हैं, तो इफ्तारी के बाद वैसे ही हिम्मत नहीं बचती कि कहीं पे जाया जाए। वैसे पिया ने मुझे थोड़े से पैसे दिए हैं कि जाओ तो कुछ थोड़ा बहुत जो लेना है वो ले आओ, तो मैं देखती हूँ जनाब क्या करूँ। थोड़े से पैसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने थोड़ी सी ही शॉपिंग करनी है, इसलिए पिया ने थोड़े से ही पैसे दिए हैं। अगर ज़्यादा से ही शॉपिंग करनी होती तो शायद पिया मुझे ज़्यादा सारे पैसे दे देते। ये हम औरतों का ही मामला है कि हम औरतें जो है ना शोहरों से कह देती हैं कि बस थोड़ा सा ही हमने करना है, थोड़ा ही जैसा हम ज़हन बनाती हैं वैसा उनका ज़हन बन जाता है। तो ख़ैर सारी बातें एक तरफ, तो यहाँ पर इफ्तारी की मैं कर रही थी तैयारी, क्योंकि आज मेरे पिया जी चले गए हैं बुकिंग पर और मेरा जो हेल्पर है ना, यानी कि मेरे पिया जी जो यहाँ पर बैठकर मुझे सब्ज़ी सारा कुछ बना के देते हैं, वो जा चुके हैं बुकिंग पर। मैं अकेली पड़ गई हूँ और यहाँ पर ना मैं सारा काम आज खुद करूँगी। आलू मैंने उबाल लिए हैं, किचन मेरा बिखरा पड़ा है क्योंकि मैं किचन में काम कर रही हूँ, इफ्तारी का सामान बना रही हूँ। तो यहाँ पर ना मुझे दही भल्ले खाने का मूड था आज, और खाला जी की भी फरमाइश आई थी कि दही भल्ले बनाएंगी तो मैनू भेजी, क्योंकि उनको मेरे घर हाथ की बनी हुई पकौड़ियाँ, यानी कि पिया के और मेरे हाथ की बनी हुई पकौड़ियाँ उनको पसंद है। पिया ही ज़्यादा पकौड़ियाँ निकालते हैं, तो बाज़ार की पकौड़ियाँ उनको पसंद नहीं है। तो फिर मैं कहते सासू माँ की फरमाइश आई है तो आज दही भल्ले बना लेने, भावें पिया नहीं है थे। यहाँ पर जनाब दही भल्लों की पकौड़ियाँ मैंने निकाल दी थी, सब्ज़ी मैंने बना ली थी। सब्ज़ी में आज मैंने भिंडियाँ ली थी, लेकिन पिया बुकिंग पर चले गए हैं तो मैं हंडिया नहीं बनाऊँगी, बस अफ्तारी ही बनाऊँगी और बच्चों को यही खिलाऊँगी। तो यहाँ पर साथ-साथ जनाब पकौड़ियाँ मेरी हो गई थी और दही मैं ले आई थी। मूसा का पेपर है तो सौदा भी मुझे ही लेने जाना पड़ता है बाज़ार में जब पिया ना हो। तो बस सारा कुछ करती हूँ और कराती हूँ और ऐसे ही होता है जी, ऐसे ही चलता है, हर घर का निज़ाम चलता है। कहीं पे मियाँ सारा कुछ करता है, कहीं पे बीवी सब कुछ करती है, यानी कि मियाँ बाहर का भी करता है तो घर भी आके करता है, और कहीं पे बीवी बाहर का भी करती है और घर भी आके करती है। लेकिन हमारे मामले हमारी तरह मेरे और पिया के मामले में दोनों उलट है। पिया और मैं बाहर का भी करते हैं और घर का भी करते हैं, यानी कि हम दोनों मिल-जुल के करते हैं, तो किसी एक पे बर्डन नहीं रहता। दोनों को एक-दूसरे की इतनी आदत हो गई है कि किसी दिन अगर वो पिया ना हो या मैं ना हूँ, तो हम दोनों से ना काम करना मुश्किल हो जाता है। तो अल्लाह ताला हमारा साथ बनाए रखे, सलामत रखे, हम दोनों को एक-दूसरे के साथ इसी तरह बनाए रखे। बच्चियाँ भी काम करती हैं, लेकिन जनाब आजकल ਦੀਆਂ कुड़ियाँ कित्थे ਉਂਝ काम करदियां जिवें असीं काम करीदा सी, बल्कि हले तक जिवें असीं काम करने हैं। इनके तो रोज़ा रख के ऐसी हालत होती है कि दिल करता है कि बस इन्हां नूं पे ही रहन दो, इन्हां नूं है ही कुछ कवो। ऐ ना होए कि इन्हां कोलों काम कराइए ते इन्हां दा रोज़ा टूट जाए तो सारा गुनाह साडे सिर ते आ जाए। तो आगे तो आप समझ गए ही होंगे, जो आजकल के बच्चों के माँ-बाप हैं, बच्चियों की माएँ हैं, उनको पता ही है कि आजकल की बच्चियाँ किस तरह की हैं और बच्चे किस तरह के हैं। इनसे तो बस 2 काम होते हैं, तो उसके बाद इनके हालात ऐसे हो जाते हैं कि बस अब क्या ही बताएँ आपको। तो आपसे बातें करते-करते जनाब मैंने दही भल्ले बनाकर अपने साइड पर कर दिए हैं, और साथ ही साथ ना फरमाइश आई थी जनाब आज बच्चों की, मम्मा आलू वाले पकौड़े खाने हैं। और अरूज की फरमाइश आई थी कि मम्मा मेरे चिप्स ज़रूर बनाना है। तो मैं बच्चों की फरमाइश पूरे करते-करते ते ਅਸੀਂ मर जाना है। तो फिर ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ याद करना है ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਦੀ ਭੈਣ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰਾਂਗੀ ਨਾ, अल्लाह अल्लाह मैं हले तो मेरी ज़िंदगी तो उसी सेहत दे, मैं अपने बच्चों के सारी फ़र्ज़ अपने हाथों से अदा करूँ। तो वैसे एक बात कर रही हूँ कि जब माँ ज़िंदा होती है ना, तो बच्चों को बड़ी बुरी लग रही होती है, क्योंकि माँ हर चीज़ पे टोक रही होती है, हर चीज़ पे मना कर रही होती है, काम करन नूं कह रही हुंदी है, पढ़न नूं कह रही हुंदी है, तरीके नाल ज़िंदगी गुजारन दा सबक दे रही हुंदी है। उदों माँ बड़ी भैड़ी लगदी है, बड़ी भैड़ी लगदी, कसम अल्लाह दी बड़ा ही गुस्सा चढ़दा माँ ते। हर वेले इंज लगदा जिवें प्यो ने ना घर दे विच साडे उत्ते एक जेलर बिठाई होई है, जिहड़ी 24 घंटे साडे ते नज़र रख के बैठी हुंदी है। तो ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਮਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮਾਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। तो कुड़ियों काम कर लिया करो, काम सीख लिया करो, काम भी काम आना है, पढ़ाइयाँ भी काम आनियाँ ने, लेकिन शौहर का दिल जीतने के लिए काम आना है, आपका तरीका सलीका सास का दिल जीतने के लिए काम आना है। कोई यतीम खाने तो मुंडे चुक के नहीं लियाने, इंशाअल्लाह ताला वसदे हसदे घरां 'चों ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਹਣਾ है, तो फिर उत्थे तुसी ਤੁਹਾਨੂੰ सारा कुछ आना चाहिदा होएगा
ਚਾਹੀਦਾ, ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਮ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਲੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਸੀਬ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਪੁੱਛੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ तो 20 साल गाल चुते ने अपने ज़िंदगी की शादी के, 3 बच्चे हो गए हैं जनाब। तो अभी भी हस्बैंड हमारी कदर ना करें, अभी भी हस्बैंड हमारा साथ ना दें तो फिर क्या कब देंगे? जब ਅਸੀਂ मर जावांगे कबर ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣਗੇ? नहीं जी, मियाँ बीवी एक दूसरे ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ दूसरे ਦਾ साथी ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ने बनाया। अल्लाह मियाँ ने कहा हर चीज़ से दुख सुख हर चीज़ में मियाँ बीवी को एक दूसरे के साथ होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मियाँ मेरी हर चीज़ 'ਚ साथ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ हर चीज़ 'ਚ साथ ਹੁੰਦੇ ਨੇ जी, हर चीज़ 'ਚ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ। तो अच्छी बात है, होना चाहिए साथ, लेकिन दूसरों को बात करने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। तो आपसे बातें करते करते मैंने यहाँ पर पकौड़े भी बना लिए, चिप्स भी फ्राई कर लिए और ना 2 डबल रोटी के स्लाइस पे हुए थे। एक आलू मेरे पास उबला बचा था क्योंकि मैंने 2 आलू उबाले थे। पिया को दही भल्लियों में आलू पसंद है ज़्यादा, तो पिया चले गए बुकिंग पे तो आलू बच गया था। मुझे आलू भल्लियों में ना आलू ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैंने 2 डबल रोटी के पीस पड़े हुए थे तो मैंने आलू को पीसा और फिर मैंने ये रोल बना दिए डबल रोटी के। तो इंशाल्लाह ताला इसकी रेसिपी भी जो पूरी प्रॉपर रेसिपी है ना वो आपके साथ शेयर करूँगी, कल शेयर करूँगी। तो आज ना बस इस तरह ही ताड़ना गल्ला करते करते मैं सारी अफ्तारी बना ली है। तो यहाँ पर साथ साथ मैंने पापड़ी भी फ्राई कर ली है क्योंकि दही भल्लियों के ऊपर जब तक पापड़ी ना डले तो मज़ा आता नहीं है। तो चिप्स मैंने जनाब 2 तरह के बनाए ने, एक मैं बनाए ने अरूद की फरमाइश ते बेसन वाले, तो दूजे मैं बनाए ने मूसा की फरमाइश ते कॉर्नफ्लावर ते टिक्का मसाला वाले, यानी कि चिप्सों को लिया, उसमें टिक्का मसाला डाला, ऊपर से कॉर्नफ्लावर डाला और थोड़ा सा नमक डाला और उनको फ्राई कर दिया। एक मैंने बनाए बेसन वाले, बेसन डाला, चिप्स डाले, नमक डाला, मिर्चें डाली है, सूरख मिर्चें डाली, अजवाइन डाली, धनिया पुदीना सारा कुछ पा के तो मैंने आलू वाले बेसन वाले चिप्स बना दिए। उसके बाद जनाब सारी अफ्तारी तकरीबन तैयारी हो ही जाती थी, तो बाद में फिर ना थोड़ा सा फिर बेसन बच गया, तो फिर मैंने उस बेसन में ना पालक और ये प्याज डालकर थोड़े से 6-7 जो है ना ये मिक्स पकौड़े भी बना लिए। बस करते 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 माशाल्लाह से सारी अफ्तारी हो गई, बन गई और अफ्तारी का टाइम भी हो गया और दस्तरखान भी लगा दिया। जब पिया घर पे नहीं होते तो पिया की सीट पर मूसा बैठता है और जब मैं घर पे नहीं होती तो मेरी सीट पर अरूज बैठती है। इन्होंने पहले ही अपनी अपनी थाम मान ली है। तो आज का व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।